नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और मैं प्रसन्ना वर्मा चर्चा करने जा रही हूँ दोस्तों कि क्या एलियंस वाकई में होते हैं। अब ये बात कहेंगे आप कि इस चैनल के ऊपर ऐसा क्यों हो गया कि एलियन की बात हो रही है और डोनाल्ड ट्रम्प को लगा रखा है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रम्प को आजकल फाइल्स रिलीज करने का बहुत शौक है। जैसे कि उनसे कोई भी दिग्गज नेता फोन पे बात करे या अपनी कोई पर्सनल बात कहता है तो डोनाल्ड ट्रम्प उसको आके पूरी दुनिया के सामने ढोल पीट के बता सकते हैं। और ये वैसी ही मोहल्ले की एक आंटी हैं जिनको कुछ भी बताया तो वो पूरे मोहल्ले में गा देंगी। अब ऐसे में अभी एप्स्टीन फाइल की खबरें निकली ही थी, अभी इनकी बैंड बजने ही वाली थी, इन्होंने ईरान के ऊपर मारा पटक कर ही दिया था कि अब लोग कह रहे हैं कि ईरान से ध्यान भटकाने के लिए या सच में भी यूएफओ से रिलेटेड एक फाइल रिलीज करी गई है। कौन सी? यूएस के द्वारा, और कौन से नंबर की है? अभी ये पार्ट्स में आएगा, जैसे कि इनकी वेब सीरीज आती हैं। तो ये पहला पार्ट आया है। आइए जानते हैं इस लेक्चर के अंदर कि भैया एलियंस होते हैं नहीं, इस बारे में 80 साल तक करोड़ों अरबों रुपए छुपा के रखी गई ये फाइल्स यहाँ पे चर्चा का विषय बनी है, क्योंकि अब यूएस उसे जनता के सामने रख रहा है। आप हर तरफ खबर देख सकते हो, यूएफओ फॉइल शॉकिंग वीडियो सामने आई है कुछ इस प्रकार से। एलियन टिंग 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 यूएस releases fresh UFO evidence after years of secrecy। 4 फीट लंबे स्पेस सूट पहने, हेलमेट पहने इन फाइल्स में आपको इन वीडियोस में एलियंस देखने को मिलेंगे। तो खबरें बनती हैं कि लेटेस्ट यूएफओ या यूएपी डिस्क्लोजर किया है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, और इससे पूरे विश्व के अंदर एक डिबेट छिड़ गई है। वॉशिंगटन ने रिलीज करा है एक बहुत बड़ा बैच पहले की क्लासिफाइड फाइल्स का, जो रिलेटेड है अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमिना, जिसे हम लोग यूएपी कहते हैं। अभी मॉडर्न टर्म में तो यूएफओ बोलते हैं। मूव्स आया है जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर करा है कि हमारी सरकार पारदर्शिता लाएगी, ट्रांसपेरेंसी लाएगी, और हमारे इस इनिशिएटिव के चलते इस फाइल को भी जनता के सामने रख दो। अब रिलीज का मतलब ये नहीं है कि कंफर्म प्रूफ हो जाता है कि भैया यहाँ पे एक और जिंदगी है, एक और एलियंस है, बट हाँ, ज्यादातर जो डॉक्यूमेंट है इंक्लूसिव है, ब्लरी है, इनकम्प्लीट है, या फिर ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। ऐसा नहीं है कि बस रिलीज हो गई, आपने देख लिया और आपने मान लिया। लेकिन हाँ, फिर भी जो चीजें हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप जानते हो इनके जो भाई, हम मुझे आज तक बचपन से ये नहीं समझ में आया कि दुनिया भर के जो एलियंस हैं वो सारे यूएस में ही कैसे आ जाते हैं। हमारे यहाँ तो आज तक शक्तिमान और कृषि आ पाए खाली। बहरहाल एग्जैक्टली जो है वो क्या रिलीज करा है, पहले आप ये समझ लो दोस्तों। कहानी ऐसी है कि पेंटागन और अलग अलग मल्टीपल यूएस एजेंसीज ने रिलीज करी है करीब 160 से 170 क्लासिफाइड रिकॉर्ड, जो कि कनेक्टेड है यूएफओ या यूएपी की साइटिंग, मतलब ये यूएफओ को देखा गया है, ये एलियंस को देखा गया है, इससे रिलेटेड चीजें हैं। इसमें मिलिट्री पायलट रिपोर्ट है, नासा के मिशन ट्रांसक्रिप्ट है, एफबीआई विटनेस इंटरव्यूज हैं। बहुत सारे पॉडकास्ट में भी आपने देखा होगा कि एफबीआई के पुराने जितने जब काम करने वाले हैं वो सब आके भी बड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। रडार ट्रैकिंग रिकॉर्ड है, वीडियोस, फोटोग्राफ है, कोल्ड वॉर एरा फ्लाइंग सॉसर फाइल आपको मिलेगी। इसके अंदर अपोलो मिशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। अपोलो मिशन वही जो मून में गया था ना, उसके अलावा रिसेंटली जो भी दिखा है मिडिल ईस्ट और ईस्ट एशिया में, उसको कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। अपोलो मिशन रेफरेंस जो लिया है उसमें रिपोर्टेडली डॉक्यूमेंट जो ये है उसमें माना जा रहा है कि अपोलो 11 जो मिशन गया था उसके एस्ट्रोनॉट्स का क्या ऑब्जर्वेशन था, वो चीजें। अपोलो 17 की फोटोज जिसमें अनएक्सप्लेन्ड लाइट का फॉर्मेशन देखने को मिला है। उसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स ब्राइट पार्टिकल्स की आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स मून के पास देखने को मिले हैं। ये सब चीजों को यहाँ पे दर्शाया है जो लोगों ने वहां पे बताया, और जो कुछ तस्वीरें उसकी निकाली गई हैं। मिलिट्री इनकाउंटर्स देखो, रिसेंट मिलिट्री केसेस के अंदर फुटबॉल शेप का कहा गया, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखो, यूएफओ फाइल्स रिलीज दिस फुटेज ऑफ अ स्टार शेप्ड यूएफओ मूविंग इन अनएक्सप्लेन्ड वेज। इस तरीके से कुछ तस्वीरें आ रही हैं।
कुछ फुटबॉल शेप का उड़ता हुआ कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है, कुछ मेटालिक ऑब्स हैं, कुछ फास्ट मूविंग अनआइडेंटिफाइड लाइट्स हैं कन्फ्लिक्ट जोन के ऊपर, हल्की हल्की ऑरेंज ऑरेंज कलर की कुछ, है ना, वो सब क्या है, चीजें समझ नहीं आ रहा है ये कैसे है। ऑब्जेक्ट जो मूविंग इन वेज पायलट सेट डिफाइड नोन एयरक्राफ्ट बिहेवियर, है ना, तो ये सब चीजें कैसे डिफरेंट तरीके से जो एक्सपीरियंस करी गई हैं, जिससे कुछ इफेक्ट आया है मिलिट्री के ऊपर, कुछ उनको ऐसा अजीब सा लगा। अब हालांकि इन सब चीजों में तो बहुत सारे ग्लिचेस का भी नाम दिया जा सकता है, बहुत सारी हालात ये भी बनते हैं कि हो सकता है किसी चीज का ग्लिच हो, कोई चीज ऐसी हो, ऐसा नहीं है कि हुआ बना दिया गया। जैसे मैं अपना बता रही हूँ, एक बार को बचपन में तो ये सब भूत प्रेत के दिमाग में बहुत सारी बातें चलती है ना, तो ऐसे ही मैं बड़ा भूत प्रेत के बारे में बड़ी सोचती थी कि अरे मेरे घर में ऐसा वैसा, सभी बच्चे सोचते हैं। तो घर पे बैठे सो रहे थे, सुबह मतलब छत की बात है रात की, और एक हमारे जो बड़े भैया थे उनकी वेस्ट बनियान जो है वो टंगी थी और वो ऐसे ऐसे हिल रही थी सफेद रंग की। रात का गंदा इतना अंधेरा था, तो मैं उसको देख रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि अरे बाप रे, भूतनी उल्टी लटकी है और वो ऐसे ऐसे हिल रही सफेद में, क्योंकि यही सब देखा था टीवी में कि भूत जो है वो ऐसे ही सफेद कपड़े पहन के हिलते हैं। फिर सुबह उठ के देखा, डर के मारे ऐसे में छुप के सो गई कम्बल अम्बल ओढ़ के, लेकिन जब उठ के देखा तो बनियान थी। तो कभी कभी बहुत सारे तरीके से ग्लिचेस भी हो जाते हैं, मेंटली भी आप कुछ और सोचते हो, कुछ और दिखता है। बहरहाल एफबीआई और इंटेलिजेंस फाइल्स में अगर आप देखो तो विटनेस स्टेटमेंट है चश्मदीद गवाहों के, जो कि 1916 ऑनवर्ड्स के हैं। रिपोर्ट्स हैं कि अनएक्सप्लेन्ड जो क्राफ्ट इंटेलिजेंस है, इंटरव्यूज हैं जिसमें सिविलियंस और मिलिट्री पर्सनल के इन्वॉल्व है, उन सब के, है ना, कि उन्होंने क्या देखा, मैं आपको बताऊं मैंने क्या देखा। मेरे पुराने वाले घर के अंदर मैंने देखा कि उसके उसके आंगन के अंदर कोई दौड़ता हुआ आया और पेड़ों में छुप गया। अरे लिटरली मैंने देखा भाई, और वहां पे कोई नहीं था। तो अब ये मेरा आभास है, ऐसे ही इनके जो भी आभास है। बात आता है कि काहे के लिए ये अब रिलीज ये सब कर रहे हो, अभी तक क्यों छुपा के बैठे थे तुम, 80 सालों से बैठे सब कुछ छुपा छुपा के बैठे हो, अब बता रहे हो सब 50 60 70 साल बाद। देखो सबसे पहली बात आती नेशनल सिक्योरिटी की, मिलिट्री की सीक्रेसी की बात थी। कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएस ने टेस्ट किया था स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की, मतलब ऐसा एयरक्राफ्ट जो रडार की रेजेस को अपने अंदर सोख ले, ताकि वो रडार के जो है वो उसमें ना आए, दायरे में ना आए, पता ही ना चले कि क्या आया अंदर एटमॉस्फेयर के, कंट्री के, जो है जियोग्राफी के, या नहीं ना पता चल पाए। यूएस का टेस्ट हुआ, ये रडार सिस्टम क्लासिफाइड करे गए, स्पाई टेक्नोलॉजी को जरूरत थी प्रोटेक्शन की, और अगर सरकार इस सब चीजों को पब्लिकली डिस्कस करती एक अनएक्सप्लेन्ड रडार कॉन्टैक्ट को, तो एडवाइसरी जो है वो हो सकता था कि वो जान जाते यूएस की जो भी डिफेंस कैपेबिलिटी उनको। फिर डर था इनका पब्लिक पैनिक हो जाएगी, ऑफिशियल्स को डर था कहीं मिस इन्फॉर्मेशन ना फैल जाए। तो अब क्यों फैला रहे हो, अब डोनाल्ड ट्रम्प को मजा आ रहा है, वैसे भी उन्होंने अपना घर द्वार बना रखा है इसको। इंटेलिजेंस प्रोडक्शन की बात करें तो कुछ यूएफओ जो है वो एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट भी थे, सर्विलांस सिस्टम थे, तो हम क्यों बताएं, तो एक सीक्रेट बात होती। ब्यूरोक्रेटिक कल्चर, इससे क्रेडिबिलिटी एजेंसी की जो है वो हर्ट करती। तो आप कहेंगे इतनी कुछ चीजें पहले से थी तो अब कहे रिलीज कर रहे हो, रिलीज क्यों ना करा जाए, चचा है ढोल पीटू, चचा है बुआ हर चीज गा देने वाली। अभी पब्लिक का प्रेशर है, कांग्रेस हियरिंग ने रिसेंट ईयर्स में रिलीज करा प्रेशर पेंटागन पे, नासा पे और इंटेलिजेंस एजेंसीज पे कि हमको दिखाओ, हमको देखना है, आई वांट टू सी व्हाट इज देयर। लॉ मेकर्स डिमांड करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पब्लिक को सब कुछ दिखा दो खुल्लम खुल्ला। भाई साहब क्या चीज ऐसी हैं जो मिलिट्री ने देखी हैं और अनएक्सप्लेन्ड चीजें हैं जो मैं बता नहीं सकता वाली। पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी नैरेटिव दूसरा देखो, ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन अब प्रेजेंट कर रहा है, इसको कह रहा है कि हमारी सरकार तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, हम तो हर चीज खुल्लम खुल्ला करते हैं, है ना। एंटी एस्टेब्लिशमेंट डिस्क्लोजर है, पब्लिक टारगेट टू नो इनिशिएटिव है, सब चर्चा है। इंटरनेट और सोशल मीडिया का एरा आ गया है दोस्तों। लीक से क्या होगा, रैपिड जब फैलेगा, पहले तो क्या था कि पता चला तो कहीं टीवी ही में देख लोगे, लेकिन अब तो भाई हर चीज इंटरनेट पे है, फॉरवर्ड हो रही है, वायरल होगी जल्दी जल्दी, तो सरकार अब रिलीज करेगी। अभी पार्ट्स में आएगा ना, मैंने कहा पार्शियल इंफॉर्मेशन, और प्रोएक्टिवली पूरा नैरेटिव कंट्रोल को खोए हुए भी थोड़ा थोड़ा रिलीज कर सकते हैं। अच्छा, अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि ये ईरान के कॉन्फ्लिक्ट को से ध्यान भटकाने की बात है या ट्रम्प का अप्रूवल प्रॉब्लम। देखो ट्रम्प की रेटिंग बहुत खराब है, ट्रम्प के मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं,
ट्रम्प किसी प्रकार से अपने लिए भरा गुस्सा लोगों के दिमाग से हटाना चाहते। राजा साहब जो अपने जनता पे हक के बैठे थे और इतना रायता उन्होंने पूरी दुनिया के लिए फैला दिया, ये हो सकता है दिमाग डाइवर्ट करा जाए, क्योंकि जब आदमी बहुत ज्यादा चिंतित हो तो उसको भूत प्रेत एलियन बताना शुरू कर दो, वो वैसे भी बड़ा नॉर्मल हो जाता है। क्रिटिक्स का कहना है कुछ उसमें यूएस के पॉलिटिकल कमेंटेटर्स भी हैं कि टाइमिंग समझ लो मीडिया का फोकस हटाने के लिए है, जो कि मुझे भी पर्सनली लगता है। फॉरेन पॉलिसी कंट्रोवर्सीज, डोमेस्टिक पॉलिटिकल बैटल्स, है ना, क्वेश्चंस है ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग को लेके, मिडिल ईस्ट की टेंशन को लेके, तो ये सारा कुछ एक कॉन्स्पिरेसी के तौर पर रचा जा रहा है इस हिसाब से दोस्तों। हालांकि कोई एविडेंस अभी नहीं है कि भाई ये रिलीज का क्या है, डाइवर्ट है करने के लिए या नहीं है, पर जो माहौल है वो साफ है। अदरवाइज आप खुद भी सोचो कि भारत जैसे देशों में हमने ऐसा कुछ भना भन नहीं देख लिया, सिवाय ये जो अभी एकाकी आई थी आशीष चंचलानी की, उसको लेके। उसके अलावा आप समझो फिल्मों विल्मों में ठीक है, आ गया सब जो है, जयकौल अकौल, वो कौन था, यमराज किल्विश, है ना, वो सब डॉक्टर जयकौल कौन था वो, वही सब तैरते थे, है ना, फालतू की बातें। चलो आपकी मर्जी, आपकी मानना है, आपका मानना है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को वायरल करो भाई, सब्सक्राइब करो भाई, थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाओ दोस्तों। क्यूआर को स्कैन करके अब आप चैनल को डोनेट भी कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो मात्र 99 रुपीज में मेरी घर की बढ़िया वर्चुअल लाइब्रेरी तड़का मार गई। इसमें आप घर बैठ के ज्यादा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी डिसिप्लिन कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए 9919785532 व्हाट्सएप, रेट सिर्फ आई सेल्स ऑन टेलीग्राम पे दोस्तों। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आपको मिलेगा कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस पे 20% तक का डिस्काउंट अगर आप मेरा कोड सिर्फ आइस बताते हो और किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट, एसआईपी या फिर कुछ भी इंश्योरेंस कराते हो। बाकी दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में, हर जगह फॉलो करो फॉर एमसीक्यूज, पीडीएफ एंड ऑल के लिए, और ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।